संयुक्त राष्ट्र में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंक के खिलाफ हो जीरो टॉलरेंस, आतंकवादियों को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा आरजेडी को सिर्फ शरिया कानून चाहिए, ये लोग सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं। आरजेडी का चेहरा नमाजवादी है, आरजेडी 50 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश जारी किए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने पोस्ट कर अखिलेश यादव को दी बधाई, लिखा प्रभु श्री राम आपको सुदीर्घ जीवन प्रदान करें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को दी बधाई, ट्वीट कर लिखा आपका स्वास्थ्य उत्तम और आप दीर्घायु हों। अनुष्का यादव से मिले तेज प्रताप यादव, करीब 7 घंटे तक दोनों की मुलाकात। तेज प्रताप ने कहा ये हमारा पारिवारिक रिलेशन। गैंगस्टर नीरज बवाना जेल से बाहर निकला, बवाना को अस्पताल लेकर निकली पुलिस, 6 घंटे की पैरोल कस्टडी पर बाहर आया बवाना। पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम बदलने की मांग, महाराजा अग्रसेन नाम रखने की मांग हुई, दिल्ली के सीएम रेखा की रेलवे मंत्रालय को चिट्ठी। आज से दिल्ली में ईओएल गाड़ियों को ईंधन नहीं, गाड़ियों पर एएनपीआर कैमरों से रखी जाएगी पैनी नजर, दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सख्त की गई। नए किराए को लेकर नोटिफिकेशन हुआ जारी, 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट होगा तैयार। तत्काल के लिए आईआरसीटीसी का आधार लिंक जरूरी, रेलवे देश भर में लागू करेगा नियम। नहीं रुकेगी बिटिया की पढ़ाई, जनता दर्शन में सीएम से मिलने आई पंखुड़ी, बच्ची ने कहा महाराज जी मैं पढ़ना चाहती हूं, फीस देने में हो रही है दिक्कत। सीएम ने कहा खूब पढ़ो, फीस की व्यवस्था हम करेंगे। यूपी में आज से वन महोत्सव की शुरुआत, 7 जुलाई तक जारी रहेगा वन महोत्सव। प्रदेश भर में लगेंगे 35 करोड़ से ज्यादा पौधे, पौधे के संरक्षण को लेकर भी बनाया गया प्लान। लखनऊ में बीकेटी में गरजा एलडीए का बुलडोजर, 6 अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई। काकोरी में 12 बीघा में हो रही थी अवैध प्लॉटिंग कर विकसित हो रही थी कॉलोनी। रायबरेली में अज्ञात बदमाशों ने पति पत्नी पर किया हमला, धारदार हथियार से हमला कर मारी गोली, घटना में पति की दर्दनाक मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल, हत्या की वारदात से मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में बिजली संकट, लाइट कटने की वजह से हजारों परिवार हुए परेशान। पिछले 1 साल से 1.5 करोड़ से ज्यादा भी लोगों का बकाया बाकी, कई रिमाइंडर के बाद भी नहीं हुआ भुगतान। फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, साथ ही 1 बदमाश को मौके से पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा बाइक बरामद की। इटावा में लापता युवक बलरामपुर से बरामद, मुंह बांधा और चेहरे पर चोट के निशान। सपा ने सरकार पर कराया कसा तंज, कहा अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा, पुलिस जल्द आरोपियों को करे गिरफ्तार। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, तीर्थ पुरोहित दुकानदार सुरक्षित स्थानों पर किए गए। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लगे पोस्टर, महेंद्र भट्ट को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दी बधाई, सोशल मीडिया पर कार्यकर्ता दे रहे हैं बधाई। देहरादून में धूमधाम से मनाया जाएगा हरेला पर्व, एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण, प्रदेश भर में 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, चारधाम यात्रा पर सरकार के दावे की खुली पोल, कहा मलबे में दबकर कई लोगों की मौत, सरकार के आपदा प्रबंधन के दावे फेल। आपदा से निपटने के लिए एक्शन में धामी सरकार, सीएम धामी लगातार ले रहे हैं जायजा। आपदा पर सीएम धामी का बयान, कहा आपदा को रोका नहीं जा सकता। उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं 6 जिलों में येलो अलर्ट घोषित। विकासनगर में भारी बारिश से पहाड़ों का दरकना लगातार जारी। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर आया मलबा, 1 घंटे तक यातायात रहा बाधित।
देहरादून में देह व्यापार का भंडाफोड़, स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खेल। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, 8 महिलाओं का रेस्क्यू कर परिजनों को सौंपा।